दूसरे का तीखा तीखा अपना मीठा मीठा, ये कैसे चलेगा राजनीति में। सुशील मोदी जी को पहले सवाल पूछने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो नीतीश बाबू का चेहरा है, कोई कोई माई का लाल बेटा ही नहीं बोल सकता नीतीश कुमार जी कोई दाग लगा हो। 159 सांसद पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो पहले अपने घर को दिखना चाहिए ना। मैं तुमसे बहस चुनौती देता हूँ, बहस करने के लिए तैयार रहें। एडीआर की रिपोर्ट में 78 मंत्री में 42% दागी मंत्री हैं। सुशील मोदी जी केवल मीडिया के बीच में रहना चाहते हैं, मीडिया के डार्लिंग हैं। मैं सुशील मोदी जी से कहूँगा कि अपने आका और देश के प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता नीतीश बाबू के लिए क्या कहा था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और ऐसे में अब ताबड़तोड़ सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह हैं। सुशील मोदी पूछ रहे हैं कि अभी तो इतने दिन ही हुई है सरकार बने हुए, देखिए माहौल कैसा ख़राब है और आधे से ज़्यादा जो मंत्री हैं आपके सभी दागी हैं, अपराधी हैं। देखिए, पहले मैं सुशील मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि दूसरे का तीखा तीखा अपना मीठा मीठा, ये कैसे चलेगा राजनीति में। सुशील मोदी जी को पहले सवाल पूछने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट में 78 मंत्री में 42% दागी मंत्री हैं। 159 सांसद पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो पहले अपने घर को दिखना चाहिए ना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा जी लखीमपुर में जो कांड हुआ उसके सबसे बड़ा दोषी थे, उसको मंत्रिमंडल में जगह दिए हुए हैं। दूसरे परमाणिक जी जो गृह राज्य मंत्री, उनके ऊपर भी हत्या का आरोप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एडीआर का रिपोर्ट है। तो पहले अपने घर में झांकना चाहिए, फिर दूसरे घर में। इनको आदत है दूसरे में घर में झांकने का। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ सुशील मोदी जी से, पहले अपने घर को तो ठीक कीजिए। देखिए, उनको बेचैनी है। किस बात की बेचैनी? बिहार से उनको दरकिनार कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। उनको जब यहाँ मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कहीं भी मंत्री नहीं बने। दूसरा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार का संभावना है, तो उनको लग रहा है कि हम नीतीश कुमार जी को अगर गाली देंगे, उनके ऊपर खिलाफ करेंगे, शायद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दे। बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे, बधाई देंगे, लेकिन उनको बेचैनी बहुत है। देखिए, सुशील मोदी जी केवल मीडिया के बीच में रहना चाहते हैं, मीडिया के डार्लिंग है। वो मीडिया के डार्लिंग हैं। आप लोग जैसा लोग भी उनको दिखाते हैं। मैं उनको शुभकामना दे रहा हूं कि आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं रोज जवाब दूंगा उनको। आप रोज जवाब देंगे? निश्चित तौर पर उनको मैं जवाब दूंगा और उनको बताऊंगा कि आपके दल में कितने लोग दोषी हैं, कितने के ऊपर आपराधिक मामला चला, ये तो उजागर कीजिए। मैं तो उनसे बहस चुनौती देता हूं, बहस करने के लिए तैयार रहें। नहीं, वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम के ख्वाब देख रहे हैं, सीएम लायक वो नहीं है, अब सीएम भी नहीं बनेंगे। कभी कभी मुझको तरस आता है, आप उठा लीजिए उनके बयान को। तो सुशील मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार जी का गुणगान करते उन थकते नहीं थे। आज कह रहे सीएम लायक भी नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में सबसे करीबी सहयोगी थे। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो खुद बोले कि हम पीएम का मटेरियल नहीं है, पीएम बनना भी नहीं चाहते। हम विरोधियों को एक कर रहे हैं। तो क्यों? क्या लगता है कि बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है? निश्चित तौर पर ऐसा बेचैनी नहीं बढ़ा है। ये जो 2000 का चुनाव होगा ना पार्लियामेंट का, निश्चित तौर पर रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, हमारा नेता नीतीश बाबू जिस तरह विपक्ष को गोलबंद करने में लगे हैं, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। देश इनको देख रहा है। नहीं, कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि लोहिया कर्पूरी जी के बाद अगर कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता है तो वो नीतीश कुमार है। आज 6 महीने में ही ठीक, आप आलोक जी ने एक क्वेश्चन उठाया है, तो मैं सुशील मोदी जी से कहूँगा कि अपने आका और देश के प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता नीतीश बाबू के लिए क्या कहा था। तो क्यों कहा था? सबसे बड़ा समाजवादी नेता है। तो आज 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी का विजन है। देखिए, देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। जो काम नीतीश जी बिहार के लिए किए हैं वो केंद्र ने अडॉप्ट किया है। कई एक स्टेट में साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, घर घर नल योजना हो, महिलाओं का आरक्षण देने का मामला हो, तो सिपाही बहाली में आरक्षण, ये कई एक योजना महादलित के लिए जो उन्होंने काम किया, कोई भी ये सोच सकता था क्या
कि कोई महादलित का बेटा झंडा फहराएगा। एक से एक काम किया नीतीश बाबू ने। इसलिए देखिए, नीतीश बाबू बोलते नहीं, काम करते हैं। लोग बोलते हैं उसमें पब्लिसिटी मिलता है। अच्छा, हमारे नेता के ऊपर सुशील मोदी जी मिलेगा तो उनको पब्लिसिटी मिलेगा, लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हम निश्चित तौर पर इसलिए बेचैन हूँ ना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने में शायद उनको जगह मिल जाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं बधाई अभी से दे देता हूँ कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा लीजिए। अंतिम सवाल ये है, वो लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग कि जंगल राज आ गया है। अब देखिए कैसे कई जगहों पर पुलिस पर हमला हो जा रहा है। देखिए, जब उनके साथ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मंगल राज है। हमारे नेता नीतीश बाबू ने कहा कि जनता का राज है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता नीतीश कुमार जी को चाहता है। 13 करोड़ जनता ऐसी नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट नहीं मिलता है। अगर नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो कितना सांसद जीतते। 2015 में प्रयोग कर चुके हैं ना, 2024 है, 2025 में इनको रिजल्ट मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। मादा है, हिम्मत है, लड़ाई लड़ लेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे देंगे। जो नीतीश बाबू का चेहरा है, कोई माई का लाल बेटा ही नहीं बोल सकता नीतीश कुमार जी पर कोई दाग लगा हो। समाजवादी विचार के हैं, वैद्य का बेटा है। लेकिन खुद बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री के हम दावेदार नहीं है, लेकिन उनका एक विजन है, लेकिन टक्कर दे देंगे नरेंद्र मोदी को। एक विजन है कि हम सहयोगी दलों को एक करें। समझ रहे क्या भारतीय जनता पार्टी कर रहा है सभी स्टेट में। आप याद कीजिए, नड्डा जी आए थे, बोले कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएगा। आप देखिए झारखंड का क्या हाल है, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया। सब जगह ही पैसे के बल पर लोगों को खरीदना चाहते हैं, माननीय विधायक लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन बिहार जो काम किया वो नजीर बना देश में, यहाँ टूट नहीं होगी, सवाल ही नहीं उठता है। सभी नीतीश बाबू के ऊपर सातों दल का नेताओं और विधायकों का विश्वास है। देखिए संजय सिंह हमारे साथ है, जेडीयू के एमएलसी हैं और काफ़ी तीखा बोलते हैं। सुशील मोदी को उन्होंने गिन गिन का जवाब दिया है और सवाल भी पूछा है कि पहले जरा हमारे सवालों का भी जवाब दीजिए। आपके सवाल तो होते ही रहते हैं, पब्लिसिटी तो आपको मिलेगी और खूब बोलिए। ये आमंत्रण भी दिया है, बधाई पहले ही दे रहे हैं कि आप केंद्र में मंत्री बने, आपको जगह मिले, इसलिए बधाई भी दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कि दूसरे का तीखा तीखा अपना मीठा मीठा, कि कैसे चलेगा राजनीति में। सुशील मोदी जी को पहले सवाल पूछने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो नीतीश बाबू का चेहरा है, कोई माई का लाल बेटा ही नहीं बोल सकता नीतीश कुमार जी पर कोई दाग लगा हो। 159 सांसद पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो पहले अपने घर को दिखना चाहिए ना। मैं तो उनसे बहस चुनौती देता हूँ, बहस करने के लिए तैयार रहें। एडीआर की रिपोर्ट में 78 मंत्री में 42% दागी मंत्री हैं। सुशील मोदी जी केवल मीडिया के बीच में रहना चाहते हैं, मीडिया के डार्लिंग हैं। मैं सुशील मोदी जी से कहूँगा कि अपने आका और देश के प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता नीतीश बाबू के लिए क्या कहा था।